नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन। तो दोस्तों, आज हमारा 11th यानी 11 दिनों के वेट लॉस चैलेंज का तीसरा दिन है। तो आज हम लोग वेट लॉस के साथ साथ जानेंगे ये कि हम जैसे कि देखिए, वेट लॉस के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन सूर्य नमस्कार करने से पहले हमें अपनी बॉडी को थोड़ा, जैसे पैरों को हम किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पैरों को पहले थोड़ा लचीला बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज उसके लिए स्ट्रेचिंग रहेगी। इसके अलावा हमारे कुछ और भी पोस्चर रहेंगे जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करे, और इसके अलावा हमारे कुछ कार्डियो से रिलेटेड भी पोस्चर रहेंगे। तो सीखते हैं उन पोस्चर को और जानते हैं कि कैसे हम आगे के लिए अपनी बॉडी को रेडी कर पाते हैं, अच्छे आसनास के लिए, अच्छे जो है पोस्चर के लिए। तो चलिए, अभी स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इतना ही नहीं, ये मैं जितने भी आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से जानकारी रख रही हूँ, योगाभ्यासों को रख रही हूँ, स्ट्रेचिंग को रख रही हूँ, ये आपके सिर्फ वेट लॉस में ही नहीं, आपकी कई सारी बीमारियां जिससे आप मतलब परेशान हैं, मैं इसे लोकल डिजीज़ का नाम देती हूँ, इसलिए कि पहले लोगों में 60-70 की उम्र में ये सारी बीमारियां आती थी, लेकिन अभी क्या हो रहे हैं, 20-25 के बाद मतलब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम मतलब आम हो गई है। लोकल जो कहते हैं ना कि लोकल सब जगह मार्केट में अवेलेबल है, ये चीज़ें वो हर आदमी में ये मतलब आपको मिल जाएगी। ये सारी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, होती हैं तो इसके लिए जिम्मेदार हम खुद होते हैं, इसको समझना होगा हमें, इसलिए जिम्मेदार होते हैं। हम फास्ट फूड को तवज्जो देते हैं, चलो मैगी खा लेते हैं, चलो पिज्ज़ा खा लेते हैं, चलो बर्गर। नहीं, आप जितना जो नॉर्मल हमारे घर में खाना आता है, जैसे रोटी है, राइस है, आप नहीं खाइए बाजरे की रोटी, आप नहीं खाइए मकई की रोटी, आप नहीं खाइए रागी की रोटी, गेहूं की ही रोटी खाइए, लेकिन मैदे से बनी चीज़ें, पैकेटिंग फूड, इन सारी चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करिए, तभी आप अपनी बीमारियों से भी छुटकारा पाएंगे और आपको वेट लॉस में भी मदद मिलेगी। तो कल मैंने एक रेमेडी बताया था ना आप लोगों को, आज भी मैं आप लोगों से एक रेमेडी शेयर करूंगी जो आपके गैस से, एसिडिटी से छुटकारा दिलाएगी, साथ में आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगी, आपके अपच की समस्या है, डकार की समस्या है, खट्टे, तो उसको भी दूर करने में आपकी हेल्प करेगी। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं। आसनों की संख्या क्या होगी, उसका रेंज क्या होगा। तो बिल्कुल साधारण आसन हम लोग सीखेंगे और बिल्कुल इफेक्टिव आसनों को, इफेक्टिव स्ट्रेचिंग को आज हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, जब आप सीख जाए तो इसको फ्लो में करेंगे ना, तभी आपको ये बेनिफिट देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आसनों की बारी। तो सबसे पहले आप जैसे स्टार्टिंग में वार्म अप लेंगे, शोल्डर रोटेशन, कमर रोटेशन, हाथों के रोटेशन, थोड़ा आप इस तरह से भी गर्दन की मूवमेंट भी, नेक की मूवमेंट भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको नेक में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप मैं थोड़ा सा बैठ के बता देती हूँ। देखिए, इस तरह से आप इस तरह से भी बैठ कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस, पीछे गए सांस भरते हुए और आगे आते हुए इस तरह से अपने चिन को अपने थ्रोट में एकदम गले में लगा के सांस को छोड़ने हैं, एकदम आराम से। फिर लंबी सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे जितना जा सकते हैं, फिर आगे की तरफ आके इस तरह से सांस को छोड़ देंगे। फिर साइड में भी इसे शोल्डर को नहीं उठाएंगे, क्या करेंगे, सांस भरेंगे और जितना नीचे ला सकते हैं आप गर्दन को, इस तरह से सांस छोड़ा, फिर सांस भरेंगे, फिर दूसरी तरफ जाके इस तरह से सांस छोड़ेंगे। अगर आपको शोल्डर में दिक्कत है, या ऐसे भी आप धीरे धीरे रोटेशन ले सकते हैं। उसके बाद फिर इस तरह से लंबी गहरी सांस भरेंगे, अपने चिन को अपने थ्रोट में ऐसे लगा लिया, लंबी गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए यहाँ तक आए। अब यहाँ से सांस छोड़ते हुए इसे
फिर से इस तरह से लगा लेंगे। ऐसे ऐसे करके नहीं करना है, ठीक है। आराम से देखिए, इस तरह से। फिर लेफ्ट से भी यहाँ लगाएंगे, सांस भरेंगे, धीरे धीरे पीछे जाते हुए जब साइड आएंगे अपने गर्दन को लेके, इस तरह से चेहरे को लेके, सर को लेके सांस छोड़ना शुरू करेंगे। सांस छोड़ते हुए यहाँ तक लगा लेंगे। तो इस तरह आप 5 या 10 के रोटेशन एकदम स्लो, जितना स्लो आप कर सकते हैं, आराम आराम से आप ले सकते हैं। साइड में मूवमेंट, फिर पीछे की तरफ जा सकते हैं, फिर आप इस तरह के रोटेशन ले सकते हैं। आपकी जो भी शोल्डर में प्रॉब्लम है वो दिक्कत होगी, आपके गर्दन के नेक की प्रॉब्लम जो है वो दूर होगी। इसके अलावा आज जो मैं सूक्ष्म व्यायाम में बता रही हूँ, जैसे आपने ऐसे हाथों को रखना है, इधर से आपको अपोजिट दबाव डालना है और सर को भी अपने अपोजिट ले जाना है, जैसे इस तरह से दबाव डालना है। इससे आपके शोल्डर की पेन और सर के दर्द में भी आराम होगा। फिर देखिए, मैं लेफ्ट से कर रही हूँ, तो लेफ्ट से इसको राइट तरफ धक्का देंगे, लेकिन सर को लेफ्ट की तरफ हाथों में धक्का देने की कोशिश करेंगे, इस तरह से, ठीक है, ऐसे। फिर उसी तरह से आगे से भी पीछे की तरफ धक्का देंगे हाथों से, लेकिन सर से को आगे की तरफ लाने की कोशिश, इस तरह से। फिर पीछे से भी उसी तरह से। इससे आपके सर के दर्द में भी आराम होगा और आपके अगर गर्दन में, नेक में दिक्कत है तो वो भी दूर होगी। तो ये हो गए, जब इन सारी चीज़ों को कर लिया आपने, थोड़ी वार्म अप जैसे जॉगिंग, ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आज मैं 2 एक्स्ट्रा चीज़ बताने वाली हूँ। पहली, जब आपने जो मैं कल बताई, जो मैं परसों बताई, उसे तो ऐड करने, डे 1 डे 2 के वीडियो को देखना है और उसको ऐड करना है। आपसे जितना हो पाए 10, 15, 20, लेकिन उतना करना है। तो डे 3 में चलते हैं, अगले अभ्यास को लेते हैं। इस तरह से पीछे लगा लेना है हाथों को और अपोजिट, लेफ्ट आपके एल्बो, राइट एल्बो, लेफ्ट नी। इनहेल, एक्सेल, 1 2 3 4 5। दूसरे पैरों से भी इनहेल, एक्सेल, 1 2 3 4 5। तो इसे कितनी बार करनी है? इसे आप एक एक पैरों से स्टार्टिंग में 10 के 3-3 सेंस करें। 10 के राइट से ले ले 3 बार, 10 लेफ्ट से ले ले 3-3 बार, यानी 30-30 बार करने हैं। इसके अलावा दूसरी ओर चलते हैं। यहाँ से देखिए, इस तरह से क्या करने हैं, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, एक्सेल, 1 2 3 4 5। लेग चेंज करेंगे, 1, सांस ऊपर भरेंगे, नीचे छोड़ेंगे, 2 3 4 5। इसे भी उसी तरह 30-30 बार, 10-10 के 3 बार एक एक पैरों से, यानी 30-30 टाइम्स एक एक पैरों से करने हैं, लगातार नहीं। 10 करिए, फिर थोड़ा रेस्ट, फिर 10, इस तरह से आराम आराम से करने हैं। बहुत फास्ट नहीं करनी है, बहुत आराम से हम अभ्यासों को सीखेंगे, करेंगे, वो बेनिफिट देगा। अगर आप कंटिन्यू करते रहते हैं, आपकी सांसें फूल रही हैं, आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो मैंने बताया था कि कुछ स्ट्रेचिंग भी लेने हैं, तो स्ट्रेचिंग से पहले मैं एक और बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया था, पैरों को इस तरह से फैलाया, देखिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करने हैं, देखिए, इनहेल करने हैं, एक्सेल, 1 2 3, ठीक है। अगर आपसे इस तरह से नहीं होता है तो कैसे करेंगे, हाथों को रख लेंगे नेक पर ऐसे, ठीक है, इस तरह से, इनहेल, एक्सेल, फिर इधर से सांस भर लेंगे, दूसरी तरफ आके छोड़ेंगे, 2 3, इस तरह से। इसे भी आपको कम से कम दोनों तरफ से जो है ना, फर्स्ट में 20, फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाना है 20 के 3 सेट। और जब आप करने लगेंगे इसकी प्रैक्टिस, तो आप आराम से ऐसे हाथों को लेंगे, इनहेल, एक्सेल, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीसरे कार्डियो में तीसरे अभ्यास। अब चौथे अभ्यास की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथे अभ्यासों में मैंने बताया था कि जब आपको मैं सूर्य नमस्कार सिखाऊंगी, तो उसमें आपके पैरों की थोड़ी
फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए देखिए आपकी पूरी बैक साइड फ्लेक्सिबल होगी, इससे स्ट्रेच होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए पैरों को ऐसे रख लेना है। अगर आपको इसमें देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ से करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये नीचे जो हमारा लेग रहेगा वो फ्रंट पे रहेगा, जो हम ऊपर इस तरह से पैरों को रखेंगे थोड़ी दूरी बना के, वो हमारा सीलिंग की तरफ फेस रहेगा। और यहाँ से पैर इधर ही रहेगा, बॉडी थोड़ी टर्न कर लेंगे। इसकी जो दूरी होगी, जो हमारा जो कुल्हा है ना, जो हिप का ज्वाइंट है, जो थाइस और हिप के बीच का, उसी के बराबर की हाइट पर हम अपने पैरों को रखेंगे। और यहाँ से दोनों हाथों को या तो ऊपर कर लें या अपने टोस को आप होल्ड कर सकते हैं तो करें। और उतना ही आपको बेंड होना है जितना आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपकी पूरे अपने नाक को अपने घुटने में टच करना है, जरूरी नहीं है। तो देखिए इनहेल एक्सेल, इस तरह से 1 2 3, ये मैंने आपको इधर से दिखाया। अब थोड़ा सामने से भी देख लीजिए। देखिए आपने इस तरह से पैर रखने हैं, ठीक है, ऐसे ये फ्रंट पे रहेगा, वो सीलिंग फेस। और यहाँ से आप अंगूठे होल्ड कर सकते हैं। तो इनहेल और एक्सेल, इस तरह से आप देखिए पूरी स्पाइन सीधी है, इस तरह करके नहीं झुकना है। बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं झुकना है हमेशा। जिनसे जो नहीं झुक पाते, जिनकी बेंडिंग अच्छी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी सही नहीं है, वो क्या करेंगे, वो इस तरह से सांस भर लेंगे जितना जा सकते हैं। 1 स्पाइन स्ट्रेट, 2 3 4 एंड 5। तो ये अभी स्टार्टिंग में एक एक पैरों से आपको 10-10 कर लेने हैं। जब ये आपके कंप्लीट हो जाए तो इस तरह से दोनों हाथों को होल्ड करना है। देखिए ऐसे दीवार पर, देखिए इस तरह से दूरी बना लेनी है, देखिए इस तरह से। और अभी हमारा हिप आगे की तरफ है, हमें क्या करना है, अपने पैरों के और हिप के लाइन को इस तरह से मिला लेना है। लंबी सांस भर के दोनों हाथों के बीच से सर को इस तरह नीचे करना है। फिर से देखिए इधर से इस तरह रखा हाथ, देखिए ऐसे हाथ को रख लेना है। और यहाँ से पैरों को इस तरह से, हिप को पीछे पुश किया, स्पाइन स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और यहाँ से दोनों हाथों के बीच से सर को नीचे कर देंगे। इनहेल करेंगे, एक्सेल। आप जितना देर इस तरह से थोड़े थोड़े सर को नीचे करने हैं, इससे आपके शोल्डर की ओपनिंग होगी, आपकी स्पाइन अच्छी होगी, आपके पूरे आपके काफ, आपके हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रेच होंगे। और आपका जो स्ट्रेचिंग है वो होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जब आप स्ट्रेच करते हैं अपने, तो वहाँ पर जो फैट रहते हैं, जो मसल्स में स्टक हो जाते हैं, स्टफनेस भी दूर होगी और धीरे धीरे फैट भी आपका कम होगा। तो ये हो गई। आपकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, आपको गठिया है, आपको दर्द रहता है, वो भी उससे दूर होगी। तो ये हो गए आपके 2 स्ट्रेचिंग। और तीसरा, पहले इसके पहले जो मैंने बताया, इसे कम से कम 10-10 एक-एक पैरों से और फिर 10 टाइम्स आपको इस तरह दोनों हाथों को रखना है। शोल्डर के लेवल में, बहुत दूर नहीं, शोल्डर के लेवल में स्टार्टिंग में रखें। पैरों को धीरे धीरे पीछे, इतनी जगह बनानी है कि आपकी बॉडी, आपके हैंड्स पूरे स्ट्रेट रहे। हिप को धीरे धीरे इस तरह पीछे करनी है और नीचे सांस भरते हुए ऐसे, ठीक है। आपसे जितना बने उतना ही करना है। थोड़े शोल्डर में, स्टार्टिंग में आपको शोल्डर में पेन हो गए, आगे आपके आर्म्स जो है ना, 4 आर्म्स वो खींचेंगे, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है, डरिएगा नहीं, ठीक है। और कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं अगले कदम बताऊंगी आपको करना क्या है। तो ये हो गए आपके इतने आसन। अब आगे चलते हैं, एक आसन और हम खड़े होकर कर लेंगे। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस भर लेंगे। देखिए इस तरह से सांस छोड़ते हुए नीचे। जब आप इस तरह से झुकते हैं ना, तो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपके गट हेल्थ के लिए, हाथों की हेल्थ के लिए, पेट के जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उन सब के लिए अच्छा होता है, आँखों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। तो पीछे किया, थोड़ा पैरों को लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरह अंदर की तरफ कुछ कुछ देर यहाँ पर भी हमें होल्ड करने, इस तरह से। ये भी आपके पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेगा, आपकी स्पाइन की सारी बीमारियां, परेशानियों को दूर करेगी। इस तरह से कमर में भी अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप आराम से करें। आगे आप कोई ऊंची चीज़ें रख लें, उतना ही झुकें जितना पॉसिबल हो, ठीक है। इस तरह से इसे भी आप 5 से 10 बार रिपीट करेंगे। वापस हैंड को उठाते हुए फिर वापस नीचे, और इसे
अधोमुख श्वानासन, इससे भी आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी और आप आगे के लिए करने के लिए तैयार हो पाएंगे। इसके अलावा आज मैं और 2 आसनों को बताऊंगी जो आपकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करेगी और आपके ओवरऑल यानी आपके पाचन तंत्र के लिए, आपके जो हार्ट हेल्थ के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके थायराइड के लिए, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही ईजी आसनास है। वो आसनास है बालासना। तो आज हम बैठ के एक आसना को करते हैं। इस तरह से बैठे, लंबी गहरी सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, इसको इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इस तरह से। ये आपके पेट के फैट को कम करेगा, आपके पीठ के फैट को कम करेगा और साथ में कई सारी परेशानियों को भी दूर करेगा। तो ये हो गए ये आज के सारे आसन जो मैंने बताए, जो स्ट्रेचिंग बताई, उनको आपको अच्छे से फॉलो करना है और आपको अपने वेट लॉस के साथ अपनी बीमारियों को भी दूर भगाना है। ये बालासना अगर आपको माइग्रेन है तो उसको, उस परेशानी से भी आपको निपटने में आपकी मदद करेगी। अब बारी आती है रेमेडी की, तो मैं रेमेडी बता देती हूँ जो आपके मेटाबॉलिक रेट को सुधारेगा, जो आपके पाचन तंत्र को सही करेगा, आपके गट हेल्थ को अच्छा करेगा, आपकी गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या को दूर करेगी। तो दोस्तों 100 ग्राम अजवाइन भून के रख लेना है, उसमें 25 ग्राम काला नमक, आप चाहें तो अजवाइन को थोड़ा दरदरा पीस भी सकते हैं और 25 ग्राम उसमें काला नमक मिक्स करके रख लीजिए। सुबह 1 से 1 चम्मच खाली पेट या 2 चम्मच खाली पेट खा के गुनगुना पानी पी सकते हैं और रात में भी सोने से पहले 2 चम्मच उसको लीजिए और थोड़ा गुनगुना पानी, बहुत गर्म पानी नहीं, गुनगुना होना चाहिए, और पी के और सोइए। आपकी अगर बाउल मूवमेंट में दिक्कत है वो भी आपके लिए सही हो जाएगा। आपकी अगर अपच की समस्या, डकार, खट्टी डकार, इन सारी समस्याओं को दूर करेगी, साथ में आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करती है, दुरुस्त करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अच्छे अभ्यास और अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।